भारत में इस अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता। इसलिए इन दोनों ही पदों के उम्मीदवार दबाव और डर महसूस करते हैं और जनता के हित में स्वतंत्रता पूर्वक निष्पक्ष फैसला नहीं ले पाते। जब जनता सीधे सांसद की तरह इन दोनों उम्मीदवार को चुनेगी, तब इन्हें सरकार को बनाए रखने के लिए सांसदों को इकट्ठा कर बहुमत के लिए बटोरना नहीं पड़ेगा और न ही सांसदों की संख्या या अन्य पार्टी के समर्थन से कोई लेना देना होगा, जैसा कि अभी की व्यवस्था में होता है। इसी तरह मुख्यमंत्री के पद को भी सीधे जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। कॉलेजियम से जज चुने जा सकते हैं, तो क्या जनता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को सांसदों और विधायकों की तरह उस पद की निर्धारित योग्यता होने के आधार पर नहीं चुन सकती? इसी तरह सेना के चीफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों को भी जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। इन सभी पदों को सीधे जनता से चुनाव करके भरना चाहिए, क्योंकि भारत की व्यवस्था में ये सभी उच्च पद भारत की पूरी जनता और देश को प्रभावित करते हैं। वर्तमान व्यवस्था में जिन लोगों के हाथों में इनकी नियुक्ति है, उन्हीं के दबाव और डर के कारण भारत की ये दुर्दशा है। जब जनता सीधे चुनाव करके इन्हें चुनेगी, तब भारत में इन उच्च पदों पर बैठे लोग खुद स्वतंत्रता महसूस करेंगे और भारत की जनता को भी अपने निर्णयों से स्वतंत्रता का एहसास कराएंगे। अभी भारत की जनता का हाल उस तोते की तरह है जिसका जन्म ही पिंजरे में हुआ है, इसलिए उसे जब पिंजरे से निकाल कर छोड़ा जाता है तो वह उड़ता नहीं है, क्योंकि पिंजरे में बचपन से रहने के कारण उसने कभी उड़ने का अभ्यास ही नहीं किया। इसलिए कई तोते तो अपनी आदत के कारण पिंजरे से ही नहीं निकलते और जो निकलते हैं वे वापस खुशी खुशी पिंजरे में चले जाते हैं। वास्तव में जिसका जन्म पिंजरे में ही हुआ है, जिसने आज तक पिंजरे में ही जीवन जिया है, उसके लिए वही उसका जीवन है। अंग्रेजों ने भी भारत की जनता को कोड़ों से मार मार कर सैकड़ों वर्षों से ऐसा जीवन जीने की आदतें डाली कि अब हर व्यक्ति का स्वाभाविक जीवन ही गुलामों की तरह ही हो गया है। अब अंग्रेज भारत में है भी नहीं, तब भी उनके बनाए 1860 के कानूनों के कारण भारत की जनता 1 जुलाई 2024 तक सीधे तौर पर गुलामों का जीवन जीती रही है। अब 1 जुलाई 2024 के बाद भी पुलिस व्यवस्था को 1860 के कानूनों से जनता पर अन्याय और अत्याचार करने की लंबे समय से आदत है। इसलिए वे नए कानूनों के बावजूद आदतन अपराधियों की तरह स्वभाव बिगड़ जाने के कारण पहले की तरह ही काम कर रही है। पुलिस व्यवस्था न्याय व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। एक पुलिसकर्मी से जब नए कानूनों में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में ये प्रश्न पूछा कि जब आप अंग्रेजों के 1860 के कानून खत्म होने के बाद मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए नए 2023 के कानूनों के अनुसार 1 जुलाई 2024 से FIR दर्ज करते हो, तो शिकायतकर्ता की शिकायत का तो पूरा विवरण FIR में लिखते हो, लेकिन जिस व्यक्ति की वह शिकायत कर रहा है उसका शिकायत के पक्ष में क्या कहना है, ये विवरण लिखते हो या नहीं? इसके जवाब में पुलिसकर्मी ने कहा कि अगर पुलिस वाले उस व्यक्ति का भी विवरण FIR में लिखने लगेंगे तो फिर FIR दर्ज होगी ही नहीं। अब इस बात से ये सच निकलकर सामने आता है कि जब पुलिस FIR दर्ज करती है तो दूसरे पक्ष के बयानों को FIR में शामिल न करके एक तरफा केस दर्ज करती है, जैसे पहले 1860 के कानूनों के होने पर 1 जुलाई 2024 के पहले तक होता था। इसके बाद जब पुलिस बिना वारंट के धोखे से पूछताछ के बहाने या किसी अन्य बहाने से थाने बुलाकर किसी व्यक्ति को जबरन पकड़कर उसे न्यायालय में पेश करती है, तब न्यायालय भी पुलिस कर्मियों से ये नहीं पूछती कि इस व्यक्ति का गिरफ्तारी वारंट कहाँ है। जिसको गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट ही जारी नहीं किया, उसको जबरन छल कपट करके पुलिस गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर देती है। इसके बाद न्यायालय भी FIR के साथ पुलिस डायरी में उस व्यक्ति के बयान के बारे में पुलिस से नहीं पूछती, जिसके ऊपर शिकायतकर्ता ने शिकायत कर आरोप लगाए हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थानों में तो आज भी सीधे बेधड़क होकर रिश्वत ली जा रही है या विधायक सांसदों मंत्रियों के कहने पर निर्दोष लोगों पर FIR दर्ज हो रही है, या फिर हत्या और बलात्कार जैसे अपराध करने वाले अपराधियों को रिश्वत या जनप्रतिनिधियों के कहने पर पुलिस का संरक्षण मिल रहा है। लेकिन अदालत में गरीब और अनपढ़ और पुलिस की चालाकियों से अनभिज्ञ जिस व्यक्ति को आरोपी के रूप में पेश किया जाता है, न्यायाधीश आज भी उस आरोपी व्यक्ति का पक्ष रखने के लिए यदि उस समय पर कोई वकील उपस्थित नहीं हो पाता तो उसका जेल वारंट बनाकर उसे जेल भेज देता है। जैसा अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था के 1860 के कानूनों में 1 जुलाई 2024 के पहले तक होता रहा है, जबकि न्यायाधीशों को अब नए कानूनों की व्यवस्था में उस आरोपी व्यक्ति से यदि वह पढ़ा लिखा है तो लिखित में उसका पक्ष लिखकर लेना चाहिए, या वह पढ़ा लिखा नहीं है तो उस FIR की शिकायत के संबंध में उस व्यक्ति का क्या कहना है उसकी वीडियोग्राफी करा के उसके भी पक्ष लेना चाहिए। तभी तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश न्याय कर पाएगा कि जिस व्यक्ति की शिकायत लेकर पुलिस ने FIR दर्ज की है वह निर्दोष है या आरोपी। न्यायालयों में भी 1 जुलाई 2024 के बाद से ऐसा न होना भारत की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार ही है। अंग्रेजों के 163 साल से चल रहे 1860 के कानून खत्म होने के बावजूद भी ऐसा सूत्र बता रहे हैं।
खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।